कि जो खास आपने दोनों डेवलपर्स बताए हैं, अल रहमान और अल हफीज, और आपको एक चीज दिखाता चलूं, ये रहा जी क्यूब सेंट्रल, ये आगे जी मुरीद के का इंटरचेंज, यहीं से जाना है हमने। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद भाई फ्रॉम अल्टीमेट मार्केटिंग और मैं ज़िशान रसूल फ्रॉम प्राइस एंड प्रॉपर्टी। और आज हम जा रहे हैं अर्बन सिटी लाहौर। यार अहमद भाई से आपकी मुलाकात मैंने पिछले दिनों करवाई थी, बहुत खिलाफ हैं भाई सोसाइटियों के। अहमद भाई कैसे हैं आप? पहले जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक। अहमद भाई इतना खूबसूरत दिन है और आप हमें किस खूबसूरत सोसाइटी में लेके जा रहे हैं? अर्बन सिटी जी। अच्छा, और मुझे एक बात है, उस दिन आपने मुझे इतनी सारी सोसाइटियों के बारे में बताया और आप हर सोसाइटी के खिलाफ थे, इधर किस चक्कर में लेके जा रहे हैं? नहीं, मैं हर सोसाइटी के खिलाफ नहीं हूँ ज़िशान, मैं हर उस सोसाइटी के खिलाफ हूँ जो डिलीवर करने में फेल है, जो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, जिनके पास क्वालिटी डेवलपमेंट नहीं है, जिनके पास अच्छी प्लानिंग नहीं है, मतलब मैं नहीं समझता कि मतलब उनको जो है ना वो हमें ये कहना चाहिए कि दे आर डेवलपर्स। डेवलपर बनता है कुछ डिलीवर करने से, कुछ काम करके, कुछ परफॉर्म करके, कोई 2-4 सोसाइटीज बना के फिर आप किसी को टाइटल दे सकते हैं कि हाँ जी ही इज डेवलपर। इन्होंने किया वो डिलीवर? इन्होंने अर्बन सिटी ने, अर्बन सिटी का अगर मैं आपको बताऊं तो ये अल हफीज डेवलपर्स हैं और इनकी कोलैबोरेशन है अल रहमान डेवलपर्स के साथ। अच्छा, दोनों ही तगड़े डेवलपर है। ठीक है। अल हफीज डेवलपर की अगर मैं बात करूं तो कोई मेरा ख्याल है 6 से 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं और 100% डिलीवर्ड है। एक तो होता है ना कि पार्शली चल रहा है काम, कुछ हो रहा है। नहीं 100% डिलीवर्ड है। और जो आपको मजे की बात बताऊं वो ये है कि ये करते ही ऑन ग्राउंड का काम थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके प्रोजेक्ट्स आपको मैं बताता हूँ। मेन जीटी रोड, ठीक है जी, जो आपका वो जल्लो वाली साइड पे जाता है, जो दुर्गा वाला से थोड़ा आगे, वहां पे इनका फेज 2 है लफीज का। केनाल रोड पे आप आ जाएं तो वहां पे फेज 5 भी है, फेज 2 भी है, फेज 3 भी है। और फिर ये डिफेंस रोड के ऊपर इनका है दाऊद रेजिडेंशिया। अच्छा, डिफेंस रोड दाऊद रेजिडेंशिया जी इन्हीं का। तो बेसिकली क्या है कि ये ना, मतलब इन लोगों ने जितना अभी तक काम किया है वो पूरी डेवलपमेंट करने के बाद ऑन ग्राउंड प्लॉट्स का काम किया। तो ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है जिसको ये फाइल पे कर रहे हैं, लेकिन पीछे की जो कहानी है वो यही है कि उतना ही बिक रहा है जितनी लैंड है, प्लॉट्स ही बिक रहे हैं। ये फाइल नहीं है, ये प्लॉट है। इनके कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो इसके 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बेसिकली, जिसमें से अभी सिटी ऑयसिस और सिटी वेंचर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी सेल ये इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा यार, इस वक्त हम रिंग रोड पे हैं अप्रोक्सीमेटली और हम जा रहे हैं अर्बन सिटी की साइट पे। और जो भी डिस्कशंस आज होंगी ना, हम आपको एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिखाएंगे साइट पे जाके और सारी चीजें। और जो फिलहाल प्लान है, अभी हमने एक जगह नाश्ता करना है। हाँ जी, डीलर्स का एक नाश्ता है, वहां जाना है और वहां से फिर हमने जरा ऑफिस जाना है और बाकियों को पिक करना है। फिर हम साइट पे जाएंगे ताकि अपने जो कस्टमर सपोर्ट है उनको भी हम साइट विजिट करवा सके और साथ आपको भी करवाएंगे। खैर अहमद भाई, डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपसे एक चीज पूछनी थी कि ये जो खास आपने दोनों डेवलपर्स बताए हैं, अल रहमान और अल हफीज, ऐसे क्या? अच्छा, मुझे एक प्रॉब्लम रहा है शुरू से कि जो जेवी होता है, अक्सर जेवी नहीं चलता और जेवी ना चलने का नुकसान अल्टीमेटली कस्टमर्स को बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप इस सोसाइटी में बेसिकली इस जेवी मॉडल को कैसे देखते हैं कि इनका जेवी किस तरह चल सकता है? क्या इन्होंने पहले काम किया है साथ कोई इस तरह का वेंचर? हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ। पहले मैं अपनी वो पिछली वाली बात को कंप्लीट करता हूँ। बताएं। इन डेवलपर्स का ये जो दोनों मैंने नाम लिए हैं, अल हफीज डेवलपर्स और अल रहमान डेवलपर्स। अल हफीज में शेख अहमद दाऊद साहब हैं, अल रहमान में मियां मुश्ताक साहब हैं। इनको ये सोसाइटीज का काम करते हुए, ये डेवलपमेंट करते हुए तकरीबन 20 साल से ज्यादा कर रहा है। ये तो हम एग्री करते हैं। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये, वो जो शुरू में डेवलपर्स के शौक होते हैं ना, बड़ी गाड़ियों के और फॉरेन ट्रैवलिंग और ये वो मामला, ये सारे वो कर चुके हैं। इनके शौक बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अभी इस वक्त जो है ना, ये काम के लिए काम कर रहे हैं, ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। पैसा बहुत इन्होंने देखा हुआ है, इनके पास है। ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल था, इनके
डेवलपमेंट किस साइड पे चल रही है इस वक्त अर्बन सिटी की? हमने अभी किस साइड पे हमने जाना है सिटी ओएसिस, क्योंकि वो इनका पहला ब्लॉक। ठीक है। और वो कहाँ से बन रहा है? वो उसको 2-3 रास्ते हैं। एक तो अगर ये हम सीधा ये जिस तरह रिंग रोड जा रहे हैं, हम इसी तरह मर्ज कर जाएंगे सियालकोट मोटरवे पे। और सियालकोट मोटरवे पे जैसे ही मर्ज करेंगे तो नेक्स्ट कमिंग जो करशी इंटरचेंज है, जहाँ से हमें मुरीद के लिए वो रास्ता देता है और नारंग मंडी के लिए, नारोवाल के लिए रास्ता देता है, हमने वो इंटरचेंज ले लेते। ठीक है। हम जैसे उस इंटरचेंज से उतरेंगे और मेरा ख्याल है 5 मिनट भी नहीं लगेंगे हमें, तो हम अर्बन सिटी की मेन जो एंट्रेंस है सिटी ओएसिस की, वहाँ पे हम वहाँ पहुंच जाएंगे। बाकी पे डेवलपमेंट की सिचुएशन हम इंशाल्लाह अपने कस्टमर्स को और अपने क्लाइंट्स को दूसरा गेट जो आ रहा है वो आ रहा है मेन जीटी रोड, वो भी बनना स्टार्ट हुआ है? नहीं, उसको अभी क्या है कि वो लैंड एक्वायर कर रहे हैं। वहाँ पे बेसिकली क्या था निशान, बहुत ही पुरानी जो है ना वो फैक्ट्री थी, कोहिनूर मिल्स थी। वो मुझे नहीं पता क्या थी, टेक्सटाइल थी या क्या था, घी की थी, वो केमिकल थी या कुछ भी था। वो काफी अरसे से वो बंद है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वो इन्होंने खरीद ली। ठीक हो गया, वो लैंड इन्होंने खरीद ली है, तो उसको अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है। और दूसरा ये है कि ये जो लैंड एक्विजिशन होती है ना, इसमें एक चीज से कभी भी हमारे जो है ना वो क्लाइंट्स को एंड यूजर को घबराने की जरूरत नहीं होती। मतलब समटाइम होता है कि सोसाइटीज कहीं किसी लैंड के ऊपर काम कर रही होती है तो एकदम नजर आता है कि जी काम रुक गया। बिल्कुल ऐसे। वो रीजन ये होती है, ये आप डीएचएस में भी देखेंगे कि एट टाइम्स डीएचए को भी इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है। असल में जब लैंड एक्वायर कर रहे होते हैं तो आपको डेवलपमेंट रोकनी पड़ती है ना, पीछे के रेट बढ़ने लग जाते हैं, पीछे के रेट बढ़ने लग जाते हैं, या डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। 4-5 भाइयों के नाम पे, एक बड़ी फैमिली के नाम पे लैंड है, 4 मान जाते हैं, 2 को बनाना पड़ता है, तो इस तरह से करके कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। इवन आप डीएचए में चले जाएं, कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं कि वो फुली डेवलप्ड हैं, लेकिन वो डीएचए के ओन नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। वो डीएचए भी उनके साथ निगोशिएट कर रहा होता है। तो इस तरह से आपको अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो साथ साथ ये सिस्टम करना पड़ता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपने डेवलपर की हिस्ट्री देखनी है, डेवलपर को देखना है, प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। जो लोग अपनी रिप्यूट की, अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं कि हिस्ट्री को मेंटेन करते हैं, अपना मार्केट में एक नाम बनाने आए होते हैं या उनका नाम होता है, वो उसको खराब नहीं होने देते इतनी जल्दी। ये कारोबारी बंदे का ये असूल है। हाँ जी, तो हम आगे हैं डिवाइन गार्डन्स पे और आपको एक चीज दिखाता चलूं। ये राजी क्यूब सेंट्रल, वो जो आपको मैं अक्सर बताता हूँ डिस्ट्रिक्ट 101, ये उनका प्रोजेक्ट क्यूब, जिसके बारे में मैंने आपको काफी वीडियोस में बताया था। तो आज कुदरती तौर पे हम यहाँ पे आ गए तो मैंने सोचा आपको ये भी दिखाते जाए। नाश्ता कर लिया भाईजान हम लोगों ने और अब हम जा रहे हैं जी अल्टीमेट के ऑफिस। ये बिल्कुल ये सामने वाला जो है ना अल्टीमेट का ऑफिस है, रिंग रोड से उतरती भाईजान। बड़ी लोकेशन आपने पकड़ी हुई है। बस जरा कन्वीनियंस देखी है अपने इन्वेस्टर्स की कि डीएचए एंटर होने से पहले जो है ना वो यहाँ पे ब्रेक लगाएं, हमें मिलें, हमारे से बिजनेस फिजिबिलिटीज लें, इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज लें और उसके बाद फिर डीएचए में एंटर हो जाएं। आप बेसिकली जा रहे हैं इन्वेस्टर बारो बार। बेहतरीन, ठीक हो गया जी। ये रोड आपका बड़ा जबरदस्त है। यहाँ पे एक हाई राइज प्रोजेक्ट भी मेरा ख्याल ऑटोग्राफ के नाम से आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। ये सर्विस रोड के ऊपर इंटरनेशनल स्कूल से थोड़ा आगे आ जाता है, फ्रोबल्स आ जाता है, फ्रोबल्स के साथ ऑटोग्राफ। बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट है, उसको करेंगे हम, उस पे भी एक वीडियो करते हैं इंशाल्लाह। खैर जी, फिलहाल हम ऑफिस आ गए हैं। ये राजी ऑफिस, चले जी ऑफिस चलते हैं भाईजान। ये माशाल्लाह आपकी अल्टीमेट मार्केटिंग सही हो गया जी। और अंदर आइए, आपको थोड़ा खवा लीजिए। चलें जी, थोड़ी देर हम यहाँ रुकेंगे। हमने एक तो बाकी टीम को भी क्योंकि साइट विजिट कराना है तो उनको भी पिक करना, तो चलते हैं। सेल्स स्टाफ के लिए है जी। अच्छा, आज आपका ऑफ चल रहा है? हाँ, आज ऑफ है। सैटरडे और संडे हमारा ऑफ होता है। तो आपने सैटरडे भी ऑफ रखा हुआ है? हालांकि रियल स्टेट में सैटरडे संडे तो वर्किंग के दिन है। आप इंग्लिश माहौल में चल रहे हैं? आउटडोर वर्किंग चलती है। अच्छा। चले भाईजान जी, चले जी। बड़ी देर लगा दी है यार आपने। बस एक जरा सीरियस मीटिंग चल रही थी भाईजान। चले जी, 3:30 हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं
DHA फेज 4 से, और हमने जाना है अर्बन की साइड। तो हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह। आपने ज्यादा नहीं भगानी, नॉर्मल जाना। नॉर्मल मतलब जैसे एक आम बंदा बाइक पे जितनी स्पीड में वहाँ पे पहुँच सकता है ना, हम वही रखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कोशिश ये होगी कि जरा डे लाइट में हम पहुँचे ताकि हम अपने व्यूअर्स को कुछ ये हमारी कुछ टीम भी आ रही है। डन इंशाल्लाह भी जाके देखते हैं। हाँ जी, तो हम निकल पड़े हैं जी अल्टीमेट के ऑफिस से और हम जा रहे हैं अर्बन सिटी की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं अबाउट द डेवलपर एंड ऑल, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा अहमद भाई से, वो ये है कि अर्बन सिटी के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट की जाए, उसका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, जो आज के वहाँ के रेट्स हैं, और हम उसको 3-4 साल बाद या 5 साल बाद जब वो प्लान खत्म होता है तो हम उसको किस तरह देखते हैं। तो इस पे मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहूंगा अहमद भाई से। सर प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कि वहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। अच्छा ज़ीशान, इसमें ना आपको याद होगा शायद हमने जो लास्ट टाइम हम सिटिंग हुई थी उसमें मैंने आपको काफी डिटेल्स में बताया था लाहौर का जियोग्राफिकली कि लाहौर किस तरफ को एक्सपैंड हुआ एक वक्त में। तो अगर हम बात करें ना, ये जो रायबंड रोड वाली साइड है, ठोकर न्याज बेग हो गया, फिर उसके बाद बेदियां रोड हो गया, ये कसूर रोड हो गया, फिर बरकी रोड हो गया, फिर उसके बाद आगे पे जीटी रोड आ जाता है हमारा। जीटी रोड इज वेरी बिग मार्केट। बिल्कुल ऐसा, आपको पता होगा वहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बिस्मिल्लाह है। बिल्कुल बिस्मिल्लाह हाउसिंग है, फिर उसके बाद अल हफीज फेज 2 है, फिर अल अहमद, और इस तरह करके रिजवान गार्डन, और फिर कैनाल रोड के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटी। तो वो भी एक बड़ी मार्केट है। लेकिन ये सारी डायरेक्शन जो है ना, ये आपको एग्जिट साइड है ये लाहौर शहर की टूवर्ड्स कह लें कि वाघा बॉर्डर। तो वाघा बॉर्डर से आगे तो मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि आप लाहौर को एक्सपेंड कर सकें। वो तो फिर यही है कि जाके कब्जा कर लें। हाँ, वो मतलब फिर वो आपके जो है ना वो फौजी जवान ही जा सकते हैं, वहां पे आप तो नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो अब जो अच्छी और इकोनॉमिकल मार्केट बनती हुई नजर आ रही है, वो मैं हमेशा बताता हूँ कि काला शाह काकू में बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए नहीं है कि वहाँ पे आपको रॉ लैंड्स जो है वो सस्ती मिल जाती हैं, फिर उसके बाद डेवलपर्स आते हैं तो वो आपको बड़ी सस्ते रेट के ऊपर जो है ना वो सोसाइटीज लॉन्च करते हैं, तो मतलब मार्केट बन रही है। उसकी एक और रीजन ये है कि आप देखें सिटी सेंटर से उसका डिस्टेंस, वो एक उसको बड़ा मतलब यूनिक करता है। मिसाल के तौर पे आपकी जो लाहौर की जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं, ठीक है, आप उसका डिस्टेंस देख लें, और हम रायबंड रोड, बैरिया टाउन, लेक सिटी से अगर उन्हीं मार्केट्स का डिस्टेंस निकालें तो मेरा ख्याल है कि शायद डबल पड़ता है हमें इस साइड से। आप ये कह सकते हैं अगर आप सेंटर वॉल्ड सिटी को कंसीडर करते हैं और वो शालमी मार्केट और बदामी बाग और इन सारी जगहों को आप कंसीडर करते हैं तो फिर मैं एग्री करता हूँ। हाँ। लेकिन अगर आप सेंटर जोहर टाउन को कंसीडर करते हैं फिर वो जोहर टाउन इज नॉट अ सेंटर। ये तो है ही नहीं है ना। वैसे भी लाहौर को जियोग्राफिकली भी अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है जो सेंटर बोला जाता है, सिटी सेंटर, वो या तो आप गुलबर्ग को कहेंगे या फिर आप कहेंगे वो जो आपका जो कोर्ट आती है, जिला कचहरी जिसको बोलते हैं, वहां से डिस्टेंसेस मेरा ख्याल है मैयर होते हैं जो सिटी के आप कहते हैं। ठीक है, नंबर 1। तो जो आपका मेन सिटी है वो बड़ा करीब है। अच्छा, अब वो मेन सिटी की बात मैं क्यों करता हूँ, बेसिकली ये जो छोटी सोसाइटीज हैं ये लेने वाले लोग कौन होते हैं, जो इस वक्त लाहौर में जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल छोटे घर में रह रहे थे, अब वहाँ पे एक भाई की शादी हुई तो चलो एक कमरा बन गया, दूसरी की शादी हुई दूसरा कमरा बन गया, और एक घर में हमको पता माशाल्लाह 5-5, 6-6 भाई बिल्कुल ऐसा हैं। तो क्या होगा कि अब उनको जरूरत पड़ेगी आगे नई जगह पे रीलोकेट होने की। ठीक है, तो अब आप ही मुझे बताएं कि अगर फर्ज करें ये जो हमारा एरिया है अनारकली साइड हो गई या वॉल्ड सिटी हो गया, फिर उसके बाद आपका ये जो शुमाली लाहौर आ जाता है, फिर उसके बाद ये शालमी साइड आ गई, शादरा बहुत बड़ी, राना टाउन तो कह लें कि पहली थोड़ा सा वो नहीं बना है, लेकिन शादरा से घर छोटे हैं, वो ऑब्वियस बात है, फैमिलियां ग्रो कर रही होती हैं। हमारे यहाँ मजदूर को काम ही कोई नहीं ना, या बच्चे पैदा कर लेते हैं, मजदूरी कर लेता है, वो उस एरिया में बहुत ज्यादा है लकीली अनफॉर्चुनेटली। अच्छा खैर, तो वो कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को घरों की जरूरत है, आगे नए घर वो बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये जो सोसाइटीज हैं ये बड़ी सूट करती है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आप, मैं कहता हूँ जी थोड़ा सा एयरपोर्ट से भी डिस्टेंसेस ले लें। अच्छा, अब एयरपोर्ट
के लिए मैं ये जो छोटे इलाके के लोग हैं इनको कंसिडर नहीं करता, लेकिन जो कंसिडरेशन देनी है आपने वो किनको देनी है। लाहौर एयरपोर्ट बेसिकली एक बड़ा एयरपोर्ट है, तो आपका मुरीद के सिटी, आपका कामों की सिटी, आपका गुजरांवाला सिटी, आपका नारोवाल सिटी, ठीक है, नारंग मंडी आ जाता है बड़ा शहर इस साइड पे, फिर सियालकोट का जो कि अपना एयरपोर्ट है, बट अगेन सियालकोट वाले लाहौर एयरपोर्ट भी यूज करते हैं। तो एयरपोर्ट से डिस्टेंस बैरियर टाउन का लेक सिटी का देखें, वो मेरा ख्याल है 55 मिनट्स के अराउंड बनता है, लेकिन अगर यही आप कालाशाह काकू में जो सोसाइटीज हैं उनसे अगर आप डिस्टेंस देखें तो मेरा ख्याल है 30 मिनट्स का, 30 या 35 मिनट्स का, तो कह लें कि अराउंड हाफ आवर की जो है ना वो यहाँ पे भी टाइम की सेविंग है। ठीक है, असल में रिंग रोड एक्सेस है ना जी, एक्सप्रेस है, रास्ता सारा एक्सप्रेस है आपका, तक खुला रोड है और आप स्पीड पे आते हैं, स्पीड पे जाते हैं। मेरा एक सवाल है, प्रोजेक्ट जो अर्बन सिटी है, हाँ, या वहाँ पे एक सातवाल कबीर ऑर्चर्ड भी है जी, ये 3 मरला 5 मरला कैटेगरी है, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग बाइक्स यूज करते हैं। इस कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं गाड़ियां भी रखते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कम्यूट है वो बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। उनको कैसे फैसिलिटेट करती है रिंग रोड, ये मुझे समझाएं जरा। अच्छा, उनका बेसिकली देखे ना आपने, मैंने सबसे पहले क्या कहा आपको कि लाहौर की जितनी भी होलसेल मार्केट्स हैं, हाँ बिल्कुल, वो सारी एक्सेसिबल है ऑन बाइक, ऑन छोटी सवारी, ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो जो मेट्रो बस है, हाँ, वो भी कालाशाह काकू तक एक्सटेंड हो गई है। तो मेट्रो बस से आप तकरीबन कह लेंगे जी वो आपकी चलती है गज्जू मत्ता से, हाँ, तो फिरोजपुर रोड के ऊपर आप बड़ी अच्छी मतलब एक्सेस है। हाँ, ये आपका पॉइंट बड़ा ही वैलिड है कि आपने मेट्रो पे बैठना है गज्जू माता से जनाब, और आप अर्बन सिटी के गेट तक मेट्रो पे जाएंगे। जी जी जी, ये चीज बेहतरीन है। एक तो ये इजी हो गया, और ये 3:48 हो गए हैं और हम एयरपोर्ट से गुजर रहे हैं। ये अर्बन तक हमने जो है ना डिस्टेंस करना है, जरा ये लिख लो कहीं पे यार। हाँ, लेकिन मैं बड़ी इजी चला रहा हूँ गाड़ी भाई, मैं 80-90 पे जा रहे हैं, मैं आपको 10-15 मिनट में भी पहुंचा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमने फिर जो है ना एनालिसिस देना है। यार बाकी अभी हम साइड पे चलते हैं और वहाँ पे जाके डिटेल में आपसे मैं और चीजें भी पूछूंगा। चले, गुड, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम जरा जा रहे थे अर्बन सिटी की तरफ, तो हमने ब्रेक लगाई है मोटरवे पे। ये जगह अहमद भाई बता रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको एक लैंड का जो व्यू है वो बड़ा जबरदस्त मिलेगा। ये बताएं जरा क्या सीन है यहाँ पे लैंड का। ज़ीशान, ये जो रोड है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये बेसिकली स्ट्रेट जाती है सीधा ऐसे गार्डन के सामने। ठीक है, जो जीटी रोड है ना, ये सीधा जाके जीटी रोड को टच होती है। सही है। इसी रोड के ऊपर एंट्रेंस है अल कबीर ऑर्चर्ड, और इसी रोड से एंट्रेंस है लाहौर स्मार्ट सिटी की। सही है, ठीक है। अच्छा, लाहौर स्मार्ट सिटी इस रोड से लेफ्ट साइड पे है, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये यहाँ तक आ जाए। सही है। तो मुझे आज ही किसी ने बताया कि उनकी जो लैंड की परचेजिंग है वो यहाँ तक आ, ये मोटरवे के साथ साथ काफी लैंड उन्होंने परचेज कर ली है। ठीक है, इस रोड से जो इधर है, अगर आप अपने ड्रोन से देख सकें तो अपने व्यूअर्स को हम दिखाएंगे। ये जो इस वो पीली पीली बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है, मेरा ये ख्याल है कि दैट इज अल कबीर ऑर्चर्ड। ठीक है, ओके। और ये जितनी आप लैंड देख सकते हैं या दिखा सकते हैं, ये सारी लैंड, ये अर्बन सिटी यहाँ तक आएगा। ये सारी लैंड जो है बेसिकली अर्बन सिटी की है। अर्बन सिटी आएगा इंशाल्लाह यहाँ। हम ना थोड़े से ड्रोन फुटेजेस ले लेते हैं जरूर, ताकि वो हम दिखा सकें। ये आगे जी मुरीद के का इंटरचेंज, यहीं से जाना है हमने। हाँ जी, इधर की हम ये लेने लगे, मुरीद के नारोवाल रोड इसको कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एग्जिट लेंगे और एग्जिट लेते ही जिस साइड को एग्जिट लेंगे उसी साइड पे हमने ड्राइव करना है। तो मेरा ख्याल है 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट हमें यहाँ से लगेंगे। और अभी क्या टाइम हुआ है? 4:34। 3:48 पे हम एयरपोर्ट थे और अभी हमने 15 मिनट रास्ते में वीडियोस भी बनाएंगे, ड्रोन शॉट्स भी लिए, तो वो भी जाया किए हैं। तो अगर आप माइनस करें तो अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर हमें एयरपोर्ट से लग गया। ऐसे ही है। और बड़े आराम से आए हैं, आराम से सुकून से। मेरा ख्याल है 40 मिनट्स मैक्स अगर हम करें तो इतने की इकोनॉमी स्पीड पे। ये हमने जी एग्जिट ले लिया और भी यहाँ से देखते हैं। मेरा ख्याल है 4-5 मिनट दूर लगेगा। टाइम लैप्स हमारा बन रहा है, वो तो आ जाएगा।
ये हम मोटरवे से उतरे हैं जी और सामने आ गया बोर्ड, ये रहा अर्बन सिटी लाहौर, लेफ्ट पे नारोवाल, राइट पे मुरीद के। और ये अर्बन का बोर्ड भी जरा चेक करें, फुल इन्होंने ना मॉल बनाया हुआ है, इकट्ठे किए हुए हैं, ये सरकार ने लगा के दिया है। अच्छा, ये एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी है। अच्छा अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन वो देंगे, ये रोड साइंस जरूरी है इसके। कल आपकी ना वीडियो आई थी कि एनओसी अप्रूव्ड सोसाइटी ठीक नहीं होती। एक्चुअली देखिए मैंने क्या कहा, सब डेवलपर्स एक जैसे नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। आप अगर अर्बन सिटी में देखेंगे तो मेरी कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने अर्बन सिटी के डेवलपर्स के बारे में काफी डिटेल में चीजें बताई हैं, तो आप जाएंगे तो आप बिलीव करेंगे। इंशाल्लाह जब भी देखते हैं, हम आज हकीकत ही ढूंढने हैं। यहाँ से तकरीबन 5 मिनट लगेंगे हमें अभी। 5 मिनट, ठीक है। ये सर एंट्रेंस होगी और हम कानून के मुताबिक लेफ्ट साइड पे ही गाड़ी चलाना पसंद करेंगे। सही हो गया। के आगे ये फाइनली आ गया। मैं निशान साहब आपको एक चीज बताऊंगा, जब ये स्टार्ट हुआ था ना प्रोजेक्ट, देखिए मैं थोड़ा बहुत ना डेवलपमेंट की चीजों को, टेक्निकलिटीज को समझता हूँ। अब थोड़ा सा कैमरा घुमाएं जरा उस साइड पे, इस लैंड की डेप्थ को समझें। ठीक है, जिन लोगों ने इसको फर्स्ट डे से देखा ना, जब यहाँ पे आके हम शुरू हुए थे, जब पहला कह लें कि ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी हुई थी और हमने पहला इवेंट किया था, तब सिचुएशन कुछ और थी। और इस रोड को, ये जिस रोड पे आप खड़े हुए हैं, ये दिस इज मेन बुलेवार्ड, इस रोड को इस लेवल पे लेके आना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कह लें कि चैलेंज था और बड़ा कॉस्ट वाला काम है। इसके ऊपर बड़ा अच्छी खासी मतलब एक्सपेंस आता है। आप अगर थोड़ा टेक्निकली समझें कि इसमें मट्टी, इसकी कॉम्पैक्शन, इसका जो सारा एक वो जो टेस्टिंग और वो सारे जो इसके करवाने होते हैं हमने, तो इंस्पेक्शंस, तो ये एज पर स्टैंडर्ड्स इसकी सारी चीजें हो रही हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि ये अभी बन रहा है फिर ये टूटेगा, फिर दोबारा बनेगा, फिर टूटेगा, ऐसा नहीं है। ये फाइनल इसको जो है वो कह लें कि इसकी जो डेवलपमेंट है। और मैं ये काफी दिनों के बाद आया हूँ यहाँ पे और मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये काफी अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। ये सारे कंटेनर्स वगैरह बंद हैं और मेरा ख्याल सैटरडे ऑफ किया नहीं, बैठे हुए हैं बल्कि सॉरी, ऑन है बैठे हैं लोग। एक्चुअली पता क्या, इसका ज्यादा काम तो आपको पता वो DHA मार्केट में बैठ के लोग कर रहे हैं और ज्यादा ऑनलाइन चल रहा है, सोशल मीडिया से चल रहा है। तो ये एक कह लें कि जरा एग्जिस्टेंस यहाँ पे रखी हुई है कि कोई बंदा आता है, कोई विजिट करता है, तो वो अहमद भी मेरा ख्याल है कि हम ना उतरते हैं और जरा नीचे से खड़े होके ना ड्रोन शोन उड़ाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा जरा एक राउंड ले लें, एक राउंड ले लेते हैं एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ड्रोन व्यू भी दिखाएं। फाइनली अहमद भाई पहुंच गए हैं फिर हम अर्बन सिटी लाहौर पे। और ये साइट है, आप मुझे जरा साइट की ब्रीफिंग दें कि अभी डेवलपमेंट तो हमने देख ली है, वो सामने हमारे पास नारोवाल रोड आ गया, आपका सीधा जाएंगे मुरीद के, निकलेंगे पीछे मोटरवे से आए हैं। ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा आप हमें जरा ब्रीफ करेंगे अर्बन सिटी लाहौर पे। और ये साइट है, आप मुझे जरा साइट की ब्रीफिंग दें कि अभी डेवलपमेंट तो हमने देख ली है, वो सामने हमारे पास नारोवाल रोड आ गया, आपका सीधा जाएंगे मुरीद के, निकलेंगे पीछे मोटरवे से आए हैं। ये जो एरिया है इसको थोड़ा सा आप हमें जरा ब्रीफ करें कि क्या है। बेसिकली ये मुरीद के नारोवाल रोड है। इस वक्त आप सिटी ओएसिस जो इनका डिस्ट्रिक्ट है, आप उसमें खड़े हुए हैं। इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ये यहाँ से कह लें कि इसकी एंट्रेंस है और ये इस डायरेक्शन में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे से ड्रोन शूट से दिखा सकें तो ये रोड सीधा जाके आगे जो ओल्ड नारोवाल रोड है, हाँ, उसको क्रॉस करेगा। हाँ बिल्कुल, वो अच्छा, उसको क्रॉस करने के बाद है जो मेन गेम है वो उस रोड को क्रॉस करते हैं। अहमद भाई, ये जो हमारा सिटी ओएसिस है, जो पहला डिस्ट्रिक्ट था इनका, ये कब लॉन्च हुआ? ये तकरीबन कुछ 7 माह हो गए। 7 माह हो गया। हाँ, इसकी जब ब्रेकिंग हुई थी तो पहला इवेंट जब हमने यहाँ पे किया वो 7 मंथ हो गए हैं तकरीबन। ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट है ये एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई थी? ये उसके को तकरीबन 1 महीने के बाद। लेकिन इसमें देखें, जब ये लॉन्चिंग हुई थी, लॉन्चिंग के ना फौरन बाद शुरू हो गई थी वो जो रेनी सीजन आपका आ जाता है, तो 2 महीने तो तकरीबन कह लें कि यहाँ पे चूंकि ये डीप थी लैंड, तो यहाँ पे तो वो पानी नहीं खत्म होता,
तो पानी का एक जो है ना वो सिलसिला वो चलता रहा, वो ड्राई किया। और आपको पता है ये डेवलपमेंट के काम में ये जो बारिश है ना ये बहुत स्लो कर देती है इसको। आपने इसको ड्राई करना होता है, कॉम्पैक्शन और ये सारा सिलसिला आपने उसको सेट करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है कि जो आपकी ग्राउंड है वो अच्छे से ड्राई हो, तो फिर ही जाके जो है वो सारे ये आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अचीव होते हैं। अच्छा, अगर मैं इनके पहले रेट की बात करूं, सिटी ओएसिस नारोवाल रोड पे आया और जो नया है उसका सिटी वेंचर्स वो आपका जीटी रोड पे, वो जीटी रोड से एंटर। रेट का क्या फर्क है? जो सिटी ओएसिस था ये किस रेट पे अनाउंस हुआ? ये हुआ था 2,80,000 पे, मतलब यानी कि 3 मरला अप्रोक्सीमेटली कोई 8,70,000 रुपए में। अच्छा, 8,70,000 के लिहाज से अगर मैं 3 मरले की बात करूं, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इस रोड के आगे मैंने भी ड्रोन से शॉट्स लिए हैं, आबादी बहुत ज्यादा है। आबादी के साथ है ये, तो देखिए ना अभी अगर कैमरा घुमा के आप दिखा सकते हैं, आप यहाँ से दिखा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये कैमरा घुमा के आप देखें, ये देखें, तो ये सामने सारी आबादी, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स आपको नजर आ रहे हैं। मैंने बल्कि ये सिक्योरिटी कैमरे पे भी देखिए, ट्रांसफार्मर और ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जा रहे हैं। आप आबादी के बीच ही, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई हट के और बिल्कुल जाके कहीं खेत खलियान में जाके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है। आप आबादी के साथ कंपैरिजन टू लाहौर हम कह सकते हैं कि थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन ये जो 8,30,000 वाला रेट है ना, जो ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये स्पेशली, ये तो मेरा ख्याल है इसी आबादी में बसे हुए लोग ही ले लेंगे, क्योंकि मैंने घर देखे हैं, ये कोई बहुत बड़े बड़े घर नहीं है। इसमें ऑब्वियसली बात है तेरा जॉइंट फैमिलीज और बहुत सारे लोगों की जरूरत पैदा होती है। बिल्कुल सही। अगर हम जीटी रोड वाली साइड पे आ जाए, तो जीटी रोड पे सिटी वेंचर जो है जी, उसका हमारा क्या रेट अनाउंस हुआ है? वो 3 मरला का प्लॉट है, वहाँ पे 11,25,000 से, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कोई 2.5 से 3 लाख रुपए आपने 7-8 महीनों में दोनों ब्लॉक्स में डिफरेंस भी डाला है। हाँ, लेकिन लोकेशन के हिसाब से अगर आप कहें तो नहीं, लोकेशन के हिसाब से वो रेट तो बहुत ही वो तो मैं मतलब उसके साथ बिल्कुल कंपैरेटिव आपका कंपैटिटर अगर मैं कहूँ तो अलकबीर ऑर्चर्ड है, ऐसे गार्डन है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, तो मार्केट में है हम लोग। और ये इस जगह पे अगर हम बात करें इस साइड पे, तो अलकबीर ऑर्चर्ड इधर एग्जिस्ट करता है कहीं पे? नहीं, अलकबीर ऑर्चर्ड इधर एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, राइट। बेसिकली ये जो हमारा रोड है ये स्ट्रेट जाएगा और ये जाके अलकबीर वाला जो रोड है जहाँ पे अलहसान गार्डन और वो सारा ये उसको टच करेगा। अच्छा, ठीक हो गया। ये जो छोटा रोड जा रहा है वो, या जो सोसाइटी का जाएगा? सोसाइटी का जो आगे सोसाइटी का रोड के बाद जो अगला रोड करेंगे वो जाके उसको टच करेगा। और डेवलपमेंट ये अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 महीनों में ये हुआ है हमारा। हाँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने हमें रेनी सीजन ने काफी तंग किया, उस वजह से यहाँ पे पानी खड़ा रहा है और सारा हुआ है, लेकिन अब आगे स्पीड अप हो जाएंगी चीजें। इसके जो कमर्शियल्स आए थे वो इस एरिया के बिके हैं, जो पहले कमर्शियल आए हैं? जी, कमर्शियल ये सारा कमर्शियल। हाँ जी, ये इसी मेन बुलेवार्ड। अब इसको तो मेरा ख्याल एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द आबादी है, सोसाइटी के बाद में भी बन जाए, मेरा ख्याल है कि कमर्शियल से पहले एक्टिव हो जाएंगे इसमें। कंटेनर्स रखने का मकसद ये थोड़ा सा ये सर्विसिंग वाली साइड पे आ गए हमारा मेन बुलेवार्ड, तो हम यहाँ पे ये प्लाजास वगैरह की जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अर्बन सिटी का ऑन ग्राउंड इतना बड़ा रिव्यू इससे पहले किसी ने नहीं दिया अबाउट द डेवलपर, और ये सारी चीजें हकीकतन नहीं दिखाई गई। अर्बन सिटी ना मैं भी जिस चीज को फील करता था, जिस वजह से मैंने अहमद भाई से आज टाइम भी लिया, कि बिक बड़े अरसे से रही है, लेकिन मेजर डिफरेंस ये था कि ये इंटरनेट की हद तक बहुत जबरदस्त सारी चीजें चल रही हैं, लोगों को दिखाया नहीं जा रहा। हम चाहते हैं कि आप जो चीज बाय करें उसका आपको पता हो, प्रोजेक्ट बहुत अच्छे है, डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, और इसकी जरूरत, इसका नीड, वो भी ऑब्वियसली बात है आपके सामने, हमने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। तो इस फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स हमारे साथ जरूर पार्क करें। अल्टीमेट रियलिटी है, बहुत सारे डेवलपर्स डीलर्स हैं जो इस चीज को डील कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने जीटी रोड वाली साइड पे जाना है? जी बिल्कुल जाना है, तो मेरा ख्याल है फिर उस साइड को देखते हैं और वहां से भी एक आपको दिखा देंगे, लेकिन मेजरली जो डेवलपमेंट एरिया था वो यही है जो हमने आपको दिखाना था। बाकी निकलते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे देखते हैं। अच्छा, ये हम अहमद भाई जीटी रोड पे पहुंच गए हैं। जीटी रोड को रीत के ये तो 2-3 मिनट ही लगे हैं बस। अच्छा, ये एंट्रेंस करीब थी, हम मोटरवे से आए हैं, वो ज्यादा टाइम लगा। एक्चुअली वो जरा एक्सप्रेस वे है, आपने एयरपोर्ट से आना है या किधर से आना है तो वो कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, तो बेसिकली मकसद वो दिखाने का ये था कि एयरपोर्ट से अप्रोच कैसी रहेगी ना, तो वो सारा आपने देखा, रास्ता बिल्कुल साफ है, एक्सप्रेस है,
तो अब हम ये जीटी रोड से आगे, तो जीटी रोड पे जरा ये है कि ये ट्रैफिक आप देख रहे हैं जिस तरह से है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ा रश वाला एरिया है। तो ये शहर वाली साइड पे आप आ गए, मतलब आप शहर में हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप शहर में हैं। ये बिल्कुल जो दूसरी सोसाइटीज होती हैं जिनके लेफ्ट राइट कुछ नहीं है, बस खेत ही खेत हैं, खेत ही खेत हैं, ये वो वाला सिनेरियो नहीं है भाई। अच्छा, वो जो आबादी थी ना बेसिकली, वो मैं मुरीद के की ही देख रहा था वहां से, जब मैं ड्रोन आप देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट के ऊपर ये सारी आबादी, और आबादी के पीछे जो अर्बन सिटी है, ये वही था सारा। ठीक हो गया वेल, ये तो ठीक है। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ 2,80,000 रुपए मरला में और क्या लेना भाई, और क्या वो ठीक है उस लिहाज से। अच्छा, वो सुप्रीम सिटी होती थी वो कहाँ पे? वो आगे, वो इससे आगे 1 मिनट की ड्राइव, 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। ठीक है, वो मेरा ख्याल है प्राइस में शायद इससे डबल है। ऐसे ही है वो डबल। तो डेवलपमेंट में मुझे लगता है दोनों डेवलपर लेवल के हैं, एक लेवल के हैं। ऐसी डेवलपमेंट वो सुप्रीम वाले भी करते हैं, बिस्मिल्लाह डेवलपर्स है। उनकी और इनकी डेवलपमेंट एक ही क्वालिटी। सही। नहीं, ये बड़ा बेहतरीन हो गया। इलेक्शन का भी सही जो ना यहाँ पे चल रहा है। हाँ, सारी कैंपेन्स आना। जी बिल्कुल, ये सारा शहर भरा हुआ। मतलब इधर से तो यही लग रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो नून लीग का लग रहा है यहाँ से। वैसे तो खैर पूरा इलेक्शन ही नून लीग का है, लेकिन यहाँ से खास तौर पे लग रहा है ज्यादा नून लीग का लग रहा है। असल में ये राना तनवीर साहब का इलाका है। अच्छा। तो ये घर है यहाँ। सही। तो यहाँ से पीटीआई के जरा चांसेस कम ही रहते हैं। तो खैर हम ये सियासी गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह रहे, हमने नहीं करनी। अच्छा जी, तो इस वक्त हम आ चुके हैं जीटी रोड की एंट्रेंस पे। भाईजान मैं सीधी बात बताऊं, उस एंट्रेंस पे ना मेरा मूड डाउन हो गया था। आप व्लॉग भी देखेंगे ना, आई वाज डाउन कि यार किधर आ गए हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट मैं खुश हूँ। वहां से यहाँ तक 10 मिनट लगे हैं, मुरीद के करीब था। कालाशाह का कुछ 6 किलोमीटर है, पंगा रेस्टोरेंट, मैकडॉनल्ड सारा कुछ सामने है। ये एंट्रेंस ठीक है। ये सिटी वेंचर है, ये सिटी वेंचर 11,25,000। 11 लाख, ये ठीक है भाई। अब मुझे बताएं कि इस एंट्रेंस का क्या सीन है, कि टोटल एरिया कितना है और यहाँ से कैसे लैंड पीछे जाना है? बेसिकली ये टोटल जीटी रोड के ऊपर जो एंट्रेंस है ये 2200 फुट है। ठीक है। और यहाँ से तकरीबन 220 फुट का मेन बुलेवार्ड प्लान हुआ है, और मेन बुलेवार्ड के ऊपर बड़ा ही खूबसूरत किस्म का एक प्लान्ड कमर्शियल। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल है कि एक कनाल की कटिंग होगी, एक कनाल की कटिंग होगी। और ऐसा कमर्शियल आपने लाहौर में पहले कभी नहीं देखा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक कह लें कि बिजनेस सेंटर बनेगा, जिसमें शॉपिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज भी होंगी, और जो बड़ी मार्केट्स हैं जैसे कैरेफोर है, मेट्रो है, कुछ उस तरह के प्लान्स भी सुनने में आ रहे हैं। तो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का कमर्शियल होगा, जो कि गुजरांवाला और इधर से अंदरून लाहौर और ये बाकी जो सराउंडिंग की सोसाइटीज है उन सबको कवर करेगा। सबके लिए यहाँ पे एक्टिविटीज होंगी। नहीं, ये बड़ा बेहतरीन रहा है ओवरऑल तो इट वाज वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एंड करते हैं, यहाँ पे एंड करें। और मैं फिर यही बताऊंगा कि जो प्राइस ये डेवलपर ऑफर कर रहा है, उस प्राइस में ये सिटी वेंचर या सिटी ऑयसेस ये प्रोडक्ट बुरी नहीं है। मुझे लग रहा है कि अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे हमारे एंड यूजर्स को जो हमें देख रहे हैं उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस दुआ और यकीन के साथ कि यूं ही हम आप लोगों को चीजें दिखाते रहें, हकीकतें बताते रहें और आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहें सेफली एंड सिक्योरली। अपने मेजबान निशान रसूल को इजाजत दीजिएगा और अहमद साहब को इजाजत दीजिएगा। फ्रॉम अल्टीमेट मार्केटिंग एंड प्राइस एंड प्रॉपर्टी। बहुत शुक्रिया।